हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द चैनल। तो गाइज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं द बेस्ट सोर्सेज टू प्रैक्टिस कॉम्प्रिहेंशन इन सीसैट। So guys, we have been taking many sessions for you throughout this, throughout this past 1 year, almost 1 year, and we have helped you in preparing for your CSAT part. So this is another video to just give you another, definite source which you can refer to if you're preparing or if you're starting to prepare for CSAT. तो अगर आप CSAT की प्रिपरेशन अभी आप शुरू कर रहे हो या अगर आपने अभी अभी शुरू की है तो बहुत बच्चों को ये डाउट होता है कि सर बेस्ट सोर्सेज क्या हैं, कौन सी बुक से पढ़ें, क्या रेफर करें। अब मार्केट में पता है 100 लोग हैं तो 100 बातें, राइट? बट with the with analysis with and with a lot of exposure into this field, we can give you the right sources that you can refer to. वो अपनी चॉइसेस अपनी अपनी ज़रूर होती हैं। किसी को इंग्लिश टू हिंदी पसंद आता है, किसी को इंग्लिश टू इंग्लिश बुक्स पसंद आती हैं जिस बुक्स में इंग्लिश टू इंग्लिश भी दिया होता है। तो हर तरह के मटेरियल अवेलेबल है। बट जो मुझे फील हुआ कि जो आपको मैं हेल्प कर सकता हूँ जिस तरह से, तो दैट आई वांटेड टू शेयर विद यू। तो वो आज शुरू करते हैं गाइस। बट बिफोर वी गो एनी फर्दर, इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर आप यहाँ नए हैं तो। और ये वीडियो ज़रूर आपकी हेल्प करेगी टू प्रिपेयर फॉर योर CSAT पार्ट। तो शुरू करते हैं गाइस। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट यू नीड टू नो अबाउट योर यूपीएससी प्रिपरेशन, द की एलिमेंट्स ऑफ सिलेक्शन। पहले तो आपको अपने पेपर की साइकोलॉजी को समझना है गाइस, कि उन्होंने जो पेपर बनाया है, पूरा जो प्रोसेस है आपकी सिलेक्शन का या रिक्रूटमेंट का, वो किन 4 फैक्टर्स पर बेस्ड है। तो सबसे पहला जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है आपका जीएस पार्ट, जिसमें बहुत सारी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ती हैं। मतलब हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पता नहीं क्या क्या आ जाता है उसमें, मतलब काउंटलेस चीज़ें आ जाती हैं उसके अंदर। सेकंड है फिर आपका ऑप्शनल जो पेपर होता है, जो आपको खुद चूज़ करना होता है अपने सब्जेक्ट के हिसाब से जिस पे आप फोकस करते हो। देन देर इज़ एसे राइटिंग, जो आपको लिखने होते हैं, इसमें 1200 1000 वर्ड के आपको ऐसे लिखने ऑन रैंडम टॉपिक्स दैट वुड बी गिवन टू यू। तो इन सब के लिए आप प्रिपेयर करते हो। बट आप एक चीज़ जो भूल रहे हो वो है सी सैट पार्ट। अगर सी सैट आपने क्वालिफाई नहीं किया तो यू विल नॉट बी एबल टू गो फर्दर। आपका पूरा साल खराब हो जाएगा सिर्फ एक छोटी सी चीज़ की वजह से। ऑल्दो अगर आपको नहीं पता तो ये मैं आपको बता देता हूँ कि सी सैट ऑल द क्वालिफाइंग नेचर का होता है। इसमें सिर्फ 33% मार्क्स लेने होते हैं। मतलब आउट ऑफ 200 आपको सिर्फ 67 मार्क्स लेने हैं, ठीक है, 200 में से। तो ये आपका स्कोर होता है जो आपको मतलब अचीव करना है। सिर्फ 33% है, लेकिन ये 33% भी लेने पड़ेंगे। और जिन बच्चों को ये लगता है कि सर ये तो हो ही जाता है, सभी कर ही लेते होंगे ना सी सेट, तो इसमें तो क्या है, मैथ्स इंग्लिश रीजनिंग है, ईजी आता होगा। आप एक बार पी वाई क्यू उठा के देख लेना, आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि इतना, मतलब इट्स नॉट अ पीस ऑफ केक जो आप सोच रहे हो कि इतना इजी नहीं होता। और मैं आपको ये विद प्रूफ दिखा सकता हूँ गाइस। ये 2019 का एक सिलेक्शन मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देख लो। बच्चे ने पेपर वन में 156 स्कोर किया है, ठीक है। पेपर वन में GS1 जो पेपर है, जो जीएस का जो पेपर आपका, उसमें 156 स्कोर किया है, लेकिन सी सेट क्लियर नहीं हो पाया, पूरा साल वेस्ट हो गया, ठीक है। सिमिलरली आप और देख सकते हो, बच्चे ने 102 स्कोर किया है विच इज़ अबव द कट ऑफ, लेकिन सी सेट क्लियर नहीं हो पाया, पूरा साल खराब हो गया, ठीक है। बच्चे 100 स्कोर कर रहे हैं, सी सेट क्लियर नहीं हो पा रहा है, ये देख लो। 47 स्कोर किया, 53 स्कोर किया। तो बेशक आप जीएस में कितने ही महारथी क्यों ना हो, लेकिन अगर सी सेट क्लियर नहीं हो पाया, पूरा साल आपका खराब हो जाएगा। तो मैं डराना नहीं चाह रहा यहाँ पे आपको, लेकिन आई वॉन्ट टू गिव यू अ रियलिटी चेक कि यार इसको आप बिल्कुल ही आप बैक बर्नर पे डाल के नहीं चल सकते कि यार इसको बाद में देख लेंगे ना, एग्जाम से 10 दिन पहले देख लेंगे, 15 दिन पहले शुरू करेंगे, ऐसा नहीं कर सकते आप। यू हैव टू डेवलप योर कॉन्सेप्ट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो वो आपको समझना है और आपको इसको मतलब एम्पल टाइम देना पड़ेगा आपको इसको, इस पेपर को, नहीं तो ये मुश्किल हो जाता है एग्जाम वाले दिन। और ये पिछले साल हुआ। बच्चों को का जो रिव्यू था, पता है क्या था पिछले साल? कि यार आईआईटी का से भी डिफिकल्ट पेपर का लेवल आया है, ये बच्चों की रिव्यू थी। और ये मैंने नेशनल मीडिया पे न्यूज़ में सुना है, ठीक है। जो एस्पिरेंट्स है, जो पेपर से बाहर है, उन्होंने बोला सर ये आईआईटी में भी इतना मुश्किल पेपर नहीं आता जितना आपकी बार सी सेट में मैथ्स के क्वेश्चन या रीजनिंग के क्वेश्चन आए हुए थे। सो दिस इज हाउ इट हाउ इट मे बी। तो आपको वही ध्यान रख के अपने प्रिपेयर करना है। तो उसके लिए आपको क्या चीज़ समझने का, इस एक मैं आपको एनालिसिस बताता हूँ कि हमेशा ये एक चीज़ याद रखना। देखो, अगर आप 2014 से सारे PYQs का एनालिसिस करो तो इंग्लिश, ठीक है, पहले काफ़ी हाई रहता था एज कम्पेयर टू मैथ्स एंड रीजनिंग। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आफ्टर 2020 क्या हुआ, क्या देखा गया है कि रीजनिंग बहुत कम हो गया है, इंग्लिश कहीं ना कहीं वहीं स्टेबल सा रहा है, और मैथ्स बहुत ज़्यादा
जो वेटेज है मैथ्स की वो बहुत बढ़ चुकी है। तो मैथ्स में लगभग 35-40 क्वेश्चंस तक आने लगे हैं आउट ऑफ 80 क्वेश्चन। तो 80 में से अगर 40 क्वेश्चन अगर मैथ्स के आ रहे हैं, 30 क्वेश्चन इंग्लिश के आ रहे हैं, 25 क्वेश्चन 27 क्वेश्चन इंग्लिश के आ रहे हैं, तो ये दो की एस्पेक्ट्स बन जाते हैं आपके एग्जाम के। ठीक है, रीजनिंग पे कितने क्वेश्चन देख रहे हो आप? 10, 11, 12, 15, सिर्फ इतने क्वेश्चन चल रहे हैं। तो रिसेंट ईयर्स के अगर आप बात करो तो क्वांट्स एंड इंग्लिश आर द पिलर्स ऑफ ऑफ दिस पेपर। ठीक है, तो अगर आप अच्छे से इंग्लिश को, रीजनिंग को और क्वांट्स को अच्छे से प्रिपेयर करके जाते हो तो यू विल बी एबल टू स्कोर वेल। बट आप ये नहीं कर सकते सर किसी एक सब्जेक्ट में आपने सारा का सारा मतलब दारोमदार किसी एक सब्जेक्ट के ऊपर डाल दिया, दैट कैन नॉट हैपन। तो आपको एक चीज़ समझने, जो मैंने एनालाइज किया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, कि हर साल डिफिकल्टी लेवल बढ़ता जा रहा है। हर साल डिफिकल्टी, क्वेश्चन में डिफिकल्टी जो है वो बढ़ती जा रही है, वो आसान नहीं हो रहा है या स्टेबल नहीं है। दूसरा, सी सेट इज़ ए क्रूशल पैरामीटर टू फिल्टर आउट स्टूडेंट्स। बहुत बच्चों को फिल्ट्रेशन जो उन्होंने यूज़ करना होता है वो सी सेट से यूज़ करते हैं कि बच्चा सिर्फ जीएस को रट के आ रहा है या कुछ उसमें एप्टीट्यूड भी है। तो एक फिल्ट्रेशन प्रोसेस बन गया है सी सेट एग्जाम के लिए, तभी वो डिफिकल्ट होता जा रहा है। नेक्स्ट, जो मुझे लगा, जो मैं बच्चों को सजेस्ट करता हूँ कि डू नॉट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। मतलब किसी एक सब्जेक्ट पे डिपेंड मत करो कि सिर्फ क्वांट करके चले गए, सोचा कि सिर्फ क्वांट से पेपर हो जाएगा। ठीक है, सोचा कि सर 40 क्वेश्चन तो मैथ्स के आते हैं तो मैथ्स करके चले जाते हैं। वो 40 में से अगर आपके 25 क्वेश्चन अगर मुश्किल आ गए तो क्या करोगे? या 20 क्वेश्चन भी मुश्किल आ गए तो क्या करोगे? बाकी 20 से पेपर तो नहीं क्रैक होने वाला, राइट? तो यू हैव टू मिक्स इट, कि कुछ क्वेश्चन मैथ से लिए, कुछ क्वेश्चन इंग्लिश से लिए और कुछ क्वेश्चन रीजनिंग से भी लिए, ताकि आपका एक जो स्कोर है वो आपका जो मिनिमम कट ऑफ है उससे आगे निकल जाए। एंड क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है, आपको ये ध्यान रखना है। तो नेगेटिव मार्किंग को भी ध्यान रख के आपको ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, कि ये नहीं कि मतलब 80 के 80 क्वेश्चन में आंसर लिख दिया, ठीक है, और फिर एक्सपेक्ट किया गया यार कोई ना कोई 25-30 तो हो ही जाएंगे। ठीक है, ऐसा नहीं होगा, इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है, तो यू हैव टू कीप दैट इन माइंड। और दूसरी चीज़ वहाँ बच्चा फंस जाता है कि रैंडम सोर्सेज से प्रिपेयर करने लग जाता है। रैंडम सोर्सेज कभी मत यूज़ करो इस एग्ज़ाम के लिए। रैंडम सोर्सेज मतलब क्या? कई बार आपने देखी होंगी बुक्स ऐसी होती हैं, ठीक है, जिसमें लिखा होता है दिस बुक इज़ यूजफुल फॉर एसएससी, बैंकिंग, यूपीएससी, ये वो ब्ला ब्ला ब्ला। बच्चा सोचता है यार ये सही बुक है जो सब सारा पेपर क्लियर करा देगी। लेकिन आप ये समझो गाइस, अगर एक बुक में सारे पेपर के लिए एक ही चीज़ एक ही बुक में आपको गिवन है, फिर तो यार मतलब सारे पेपर ही एक ही लेवल के हो गए ना। फिर तो ये डिफरेंस समझ ही नहीं आएगा आपको, तो उसमें क्वेश्चंस रेलिवेंट नहीं होते। तो ऐसे बुक्स को रेफर मत करो, स्पेसिफिक बुक्स रेफर करो जो सिर्फ यूपीएससी के लिए। तो रैंडम सोर्सेज पे मत डिपेंड करना। और टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है गाइस, क्योंकि अगर आपने टाइम से शुरू नहीं किया सी सेट की प्रिपरेशन तो इट विल बी अ चैलेंज फॉर यू। ठीक है, तो ये चीज़ जो मुझे लगी, जो मेरी लर्निंग्स थी, जो मेरी असेसमेंट थी पीवाईक्यूज़ की, वो ये थी, और ये मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। और प्रैक्टिस तो एट द एंड आपको करनी ही पड़ेगी, क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन हो, चाहे क्वांट्स हो, चाहे रीजनिंग हो, बिना प्रैक्टिस के आप बिना प्रिपेयर करें आप इस एग्ज़ाम में नहीं जा सकते। दिस ये वो एग्ज़ाम नहीं है कि किस्मत के भरोसे छोड़ के आप एग्ज़ाम में चले गए, दैट कैन नॉट हैपन। ठीक है, तो दिस इज़ माई एन असेसमेंट ऑफ द पीवाईक्यूज़। नाउ अब बच्चे पूछ रहे होंगे सर आपने तो सोर्सेज बताने थे यहाँ पे, राइट, कि अच्छे सोर्सेज क्या हैं। तो मैं आपके लिए अच्छे सोर्सेज लेके आया हूँ। सबसे पहले तो सोर्सेज को समझना गाइज, बहुत इंपॉर्टेंट सोर्सेज सबसे पहले हैं आपकी इंपॉर्टेंट इज वर्ड पावर मेड इजी बाय नॉर्मन लुइस। ठीक है, ये जो बुक है, अगर आप वोकेबलरी डेवलप करना चाहते हो तो ये नॉर्मन लुइस की बुक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है। ठीक है, और बहुत ही अच्छी बुक है। अगर आप इससे शुरू करते हो तो आपकी, अगर आप हिंदी मीडियम से हो तो आपकी वोकेबलरी बहुत अच्छे से डेवलप हो जाती है। दूसरा, जो न्यूज़पेपर आर्टिकल्स या ऑनलाइन आर्टिकल्स जैसे लाइव मिंट हो गया, द हिंदू हो गया, या पीआईबी हो गया, या पीबीएस हो गया। ठीक है, पीआईबी पब्लिक इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग या पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज, पीआईबी या पीबीएस, इन दोनों में से आप चूज़ कर सकते हो। ये अच्छे सोर्सेज हैं जहाँ से आपकी रीडिंग स्किल्स इंप्रूव होती हैं। फिर प्रैक्टिस कहाँ से करनी है? बच्चा पूछता है सर प्रैक्टिस करो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। पीवाईक्यू से अच्छा कुछ भी नहीं है गाइस, सबसे रेलेवेंट सोर्स वो है आपके। प्रैक्टिस करने के लिए पीवाईक्यू से शुरू करो और फिर किसी बुक पे जाना। और गाइडेंस अगर आपको चाहिए तो हमारे पास एक कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है आपके लिए, जो हम आपको, मैं अभी इसके बारे में आपको बताऊंगा। बट बिफोर वी गो एनी फर्दर, बच्चे पूछते हैं सर कोई बुक बता दीजिए मुझे। तो ये दो बुक मुझे लगी जो अच्छी थी, जो मैंने मार्केट में काफ़ी बुक सर्वे की हैं, बट ये बुक मुझे लगी कहीं ना कहीं सही आंसर्स हैं, गलतियां नहीं है, और कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत अपडेटेड भी है। तो एक अरिहंत की बुक है, सॉल्व पेपर्स हैं सी सेट के, ये आप अपने पीवाईक्यूज़ और अपनी प्रैक्टिस के लिए यूज़ कर सकते हो। और एक ये है अशोक कुमार सिंह की, AK सिंह की, जो प्रीलिम्स की एग्जाम है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की, ये आप यूज़ कर सकते हो। ये 6th एडिशन पुराना है, इसमें अपडेट आ गया है, शायद 7th या 8th आ चुका होगा।
सेवन्थ आ चुका होगा शायद अब। तो ये वाला अब सेवन्थ एडिशन आ चुका है, तो ये वाली ये दो बुक्स हैं जो आप रेफर कर सकते हो, जो मार्केट में आपको अवेलेबल मिलेंगी। बट अपडेटेड एडिशन ही करना गाइस, पुराने मत करना, बिकॉज इट विल बी प्रॉब्लमेटिक, क्योंकि पुरानी चीज़ें हैं वो अपडेट नहीं होती, फिर वो डिफिकल्टी लेवल आपको पता नहीं चलेगा। तो दीज आर टू गुड बुक्स जो मुझे लगा जो आपके लिए, जो मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूँ ना। हमारे कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स में हम आपको क्या प्रोवाइड करते हैं, अब उसके बारे में बताता हूँ गाइज। डे वन पे आपको सारी कॉन्सेप्ट क्लासेस मिलती हैं। ऑन डे वन यू गेट ऑल द कॉन्सेप्ट क्लासेस, जिसको आप अपनी स्पीड से देख सकते हो, अलॉन्ग विद द डाउनलोडेबल पीडीएफ्स फॉर एवरी चैप्टर। हर चैप्टर की डाउनलोडेबल पीडीएफ्स आपको मिलती हैं, अलॉन्ग विद द प्रैक्टिस क्वेश्चंस। ठीक है, तो प्रैक्टिस करने के लिए अब हर चैप्टर के बाद अगर प्रैक्टिस क्वेश्चंस नहीं होंगे तो फिर पता नहीं चलेगा कि वहाँ पे कितने क्वेश्चंस आपने, मतलब कितने आप अपने आप को टेस्ट नहीं कर पाओगे, आप कितना सही सीखे हो कितना गलत सीखे हो। तो हर चैप्टर के आपको डे वन पे रिकॉर्डेड वीडियो कॉन्सेप्ट क्लासेस मिलेंगी। ठीक है, आपको डाउनलोडेबल पीडीएफ्स मिलेंगे और प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे हर चैप्टर के। अलॉन्ग विद दैट आपको टेस्ट सीरीज है, जिसमें पहले तो आपके पास सेक्शनल टेस्ट मिलेंगे आपको, जिसमें सेक्शन वाइज आपको, तो सेक्शनल टेस्ट है सेक्शन वाइज आपको, और उसके बाद फिर आपको फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे। फुल लेंथ टेस्ट जिसमें पूरा आपका एग्जाम की तरह जैसे आपको सिमुलेशन होता है कि पूरा 80 क्वेश्चंस वाला, वो वाली चीज़ भी आपको इसमें मिलेगी। तो दोनों टेस्ट सीरीज में दोनों चीज़ें अवेलेबल हैं, आपके सेक्शनल टेस्ट भी और आपके फुल लेंथ टेस्ट भी अवेलेबल है। आपके पास वीकली लाइव डाउट सेशंस होते हैं, जिससे आप फैकल्टी मेंबर से जुड़ के आप उनसे अपने डाउट्स पूछ सकते हो, क्वेरीज पूछ सकते हो। और फिर आपकी लाइव रिविजन क्लासेस भी कंडक्ट होती हैं जब आप इस कोर्स के मेंबर बन जाते हो, जिसमें हम आपको लाइव सिखाते हैं कि कैसे इन क्वेश्चंस को, कैसे इनको प्रैक्टिस करना है, कैसे एग्जाम में अप्रोच करना है। यू नो द फैकल्टी मेंबर्स, फॉर मी, for English this is Narveer Singh, that's me. For reasoning you have Meghna ma'am, and for Vishnu quants you have Vishnu sir, the expert of maths. ठीक है, तो ये कोर्स है। इस कोर्स का आपको अगर आपको और डिटेल में देखना है तो इसका आपको लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। गो चेक आउट द लिंक एंड देयर इज अ स्पेशल डिस्काउंट गोइंग ऑन, तो वो भी आपको बहुत बेनिफिट करेगा इफ़ यू आर स्टार्टिंग आउट टू प्रिपेयर फॉर सी सेट। सो दीज वर द बेस्ट रेलिवेंट सोर्सेज दैट यू कैन अवेल yourself of if you want to prepare for this exam. तो गाइज हमारे सीरीज़, हमारी ये जो इनपुट वीडियोस हैं, जो हम आपको ये सारा कंटेंट क्यूरेट करके देते हैं, तो अगर आपको ये अच्छा लगता है तो डू शेयर योर फीडबैक विद अस ऑन दिस ईमेल एड्रेस। तो आपके इनपुट्स, आपके फीडबैक हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं, वो किसी के लिए भी ज़रूरी होते हैं गाइज, नॉट जस्ट एज फॉर एनी वन। सो वी शुड शेयर फीडबैक्स, जो अच्छा लगा बुरा लगा, कि क्या इनपुट है आपका, क्या आप कुछ पूछना चाहते हो, तो डू शेयर योर इनपुट्स एंड फीडबैक्स विद अस ऑन दिस ईमेल एड्रेस। ये हमारा ईमेल एड्रेस है, दैट्स hello@edutab.co.in। आई विल रिपीट इट, ये हमारा ईमेल एड्रेस है hello@edutab.co.in। आप अपने फीडबैक, अपनी जो इनपुट्स हैं, अपनी कोई भी क्वेरी आप हमें इस ईमेल एड्रेस पे लिख सकते हैं, एंड विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू आउट। तो गाइज हम यहाँ पे आपको सिर्फ एक गाइडेंस बुक या कोई क्वेश्चन बुक नहीं दे रहे, हम यहाँ पे एक पूरा इको सिस्टम प्रोवाइड करते हैं इस कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स में, जिसमें आप फैकल्टी मेंबर से हर हफ्ते बात कर सकते हो, लाइव डाउट क्वेरी ले सकते हो, लाइव क्लासेस अटेंड कर सकते हो। ठीक है, डिस्कशन फॉरम क्वेरी, जिसमें आपको 24 आवर्स के अंदर आपकी क्वेरी हमेशा रिजॉल्व होकर मिलती है। डे वन पे आपको लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस मिलती हैं, जिसको आप अपने पेज पे पढ़ सकते हो, अलॉन्ग विद डाउनलोडेबल पीडीएफ्स एज वेल एज प्रैक्टिस क्वेश्चन। तो इसके अलावा और क्या चाहिए आपको? और पीवाईक्यूज तो हैं, ये ऑलरेडी है। सारे पीवाईक्यूज हमने आपको इसके अंदर 2014 से लेकर अब तक 2023 तक, पिछले 9-10 साल के जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, सारे हमने आपको यहाँ पे इस कोर्स के अंदर दिए हैं, दैट विल हेल्प यू इन योर एग्जाम। तो गाइज थैंक यू सो मच फॉर योर रिसेप्टिवनेस, फॉर योर पेशेंस एंड फॉर योर प्रेशियस टाइम। आई विश यू ऑल द सक्सेस फॉर योर एंडेवर्स अहेड। एग्जाम नज़दीक आ चुका है, तो pull up your socks, pull up your sleeves and start working in the right direction. And the only thing I can tell you is guys, ये हमेशा ये फॉर्मूला याद रखना सक्सेस का लाइफ में। अगर आप लंबा चलना चाहते हो लाइफ में, अपनी डिज़ायर्ड जॉब को पाना चाहते हो, तो एक चीज़ याद रखना है जो मैं हमेशा अपने एस्पिरेंट्स को बताता हूँ, फर्स्ट डिज़र्व देन डिज़ायर। ठीक है, बच्चे उल्टा करते हैं, पहले वो डिज़ायर करते हैं, डिज़र्व की सोचते ही नहीं है कि मैं डिज़र्व करता हूँ या नहीं करता हूँ। बट आई ऑलवेज बिलीव इन कि अगर आप डिज़र्व करने पे फोकस करो कि क्या मैं ये जॉब डिज़र्व करता हूँ, इफ़ यू फोकस ऑन दैट कि क्या मैंने उतना पढ़ लिया है, क्या मैंने उतनी मेहनत की है, क्या उतनी पेशेंस, परसेवरेंस, डेडिकेशन है मेरे अंदर कि मैं इस जॉब को पा सकूं, अगर मैं वो डिज़र्व करता हूं, तो देन आई कैन डिज़ायर।
ठीक है, तब मैं चाहने शुरू करूंगा। लेकिन बच्चे सिर्फ चाहते हैं, डिजर्व पे ध्यान नहीं देते। तो हमेशा याद रखना गाइस, फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर, इसको लिख लेना अपने रूम में कहीं पे। और जब जब ये बात आपको याद आपके सामने आएगी, दिस विल टेल यू कि अपने आप को एम्पावर करो, अपने आप को नॉलेजेबल बनाओ, ये सक्सेस आपके पीछे आएगी। याद रखना ये चीज़, ये लाइफ का फॉर्मूला है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर दिस सेशन, एंड विल ब्रिंग मोर सच सेशंस फॉर यू विच विल हेल्प यू इन योर जर्नी अहेड। So guys, if you want to contact us, you can also call us on this number during the office hours, that is 8146207241. And I told you, you can drop us your email at hello@edutap.co.in, and this is our website, www.edutap.co.in. So thank you so much for your patience and your receptiveness, guys. All the very best. Keep up the good work, and happy learning to all of you.